हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशन यूनिवर्स में। आज आई लव विथ माय ब्रदर इन लॉ का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जहाँ से खत्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लेंजन होता है जियान यानी से पूछता है कि क्या विंग की तबीयत ठीक है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना। बोलती हाँ जल्दी ठीक तो हो जाएगा, लेकिन बस मुझे डाउट है उसके शायद दिमाग में या उसके सर में बाद में अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो बॉटल का टुकड़ा अंदर तक घुसा था। मैंने सर्जरी करके निकाल तो दिया, लेकिन फिर भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा और उसका एक एक्सरा भी निकलवाना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ से दिखाया जाता है तो बोलता तुम निकालो ना फिर एक्स्ट्रा। बोलती हाँ मैं निकालती हूँ, लेकिन उसके लिए किसी की परमिशन एक चाहिए। तो बोलता है इसके लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है। बोलती है वो कोई आसान नहीं है। ठीक है फिर भी मैं निकाल देती हूँ करके बोलती है। और वो उसको ले आती है, हमारी जियान यानी लेके चली जाती है और उसका एक्स्ट्रा निकालती। विंग पूछता हम कहाँ जा रहे हैं, तो बोलती फ़िक्र मत करो, हम तुम्हारे को एक्स्ट्रा निकालने के लिए ले जा रहे हैं। तुम्हें चोट गिर ज़्यादा गहरी तो नहीं लगी। तो लेंसर बोलता है उसका हाथ पकड़ के, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो विंग का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और वो अपना मुंह इस तरफ कर लेता है और हाथ छुड़ा लेता है। थैंक यू ब्रदर इन लॉ, आप मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जब वो ब्रदर इन लॉ बोलता है तो लेंजन को बहुत बहुत हार्ट में पेन होता है और बोलता है ओके। और वो अपने हार्ट में पेन लगा के पीछे जा रहा होता है। सडनली मुड़ता है तो उसका भाई देख लेता है कि लेंजन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू एकदम बह जाते हैं और वो अपने आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ के नीचे चलता है। ब्रदर आप थोड़ा देखिए मैं आता हूँ। और वो नीचे चले जाता है और वो पेड़ के पास खड़ा हो जाता है और अपनी आँखों को पोंछता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जेबून को समझ में आ जाता है कि लेंजन विन से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, क्योंकि दिन पे दिन वो पहला इंसान है और वो आखिरी इंसान है जिसके लिए उसने इतनी फीलिंग उसके दिल में आई। आज से पहले उसने कभी किसी से इतना बात भी नहीं किया, किसी को अपना 1 मिनट का समय भी नहीं दिया फैमिली के सिवा। और आज ये पहला और आखिरी इंसान है और मैं अपने भाई को क्या ये खुशी दे नहीं सकता हूँ। और जैसे ही जियान यानी बाहर आती है तो बोलती है एक्स्ट्रा मैंने निकलवा लिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। विंग तुम अपने रूम में जाओ। ये लेंजन कहाँ चला गया। बोलता बेफिक्र हो, थोड़ा काम से गया, अभी आता होगा। और जेबुजुन विंग को अपने साथ उसके रूम में ले जाते हैं और बोलते बताओ तुम कैसे हो, मैं जानते हो ना। तो मुझे बोलता हाँ मैं जानता हूँ। और थोड़ी देर में देखते हैं कि विंगचिंग वहाँ आ जाती है। बोलती है आई एम सो सॉरी वी ब्रदर, माँ थोड़ी गुस्से में थी ना, उन्होंने जो भी कहा उन्होंने आपको मारा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है दी आप ऐसा मत बोलो। तो जेबुजुन बोलते हैं आप दोनों में से बड़ा कौन है। तो बोलते हैं मेरी बहन बड़ी हैं, वो मुझे प्यार से ब्रदर बुलाती है, उनको ब्रदर बुलाना बहुत पसंद है। तो जेबुजुन बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। उस दिन मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया, मेरे अंकल को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आता, तो मैं भी कुछ ज़्यादा बात नहीं कराया। मीट मी माई सेल्फ लैन चचैन, मैं लैनजैन का बड़ा भाई हूँ। बोलता है ओके आपसे मिलके खुशी। तो बोलता है विंग को, विंग तुम बैठो मैं आती हूँ 10 मिनट में। बोलती है और हमारा जो विंग होता है वो हूँ बोलता है। और डॉक्टर लैनजन को कॉल करती, लैनजन आओ मुझे तुमसे बात करना है। तो बोलता हाँ बोलो। तो थोड़ी देर में वेंगचिंग और जैन चचैन जो रहते हैं, लैन चचैन, वो दोनों नीचे जाके कॉफ़ी पी लेते हैं, क्योंकि वेंगचिंग बोलती चलो हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी देर में फिर वापस आ जाते हैं, जब तक एक्स्ट्रा का भी जो उसको निकाला है वो भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम बोल के जाते हैं। जैसे वो जाते हैं तो लिफ्ट से वो लोग जाते हैं और हमारा जो लेंजन होता है सीढ़ियों से आता है। वो जब सीढ़ियों से आता है तो हमारी जियानी बोलती है एक बुरी खबर है लेंजन। तो बोलता है क्या हुआ। उसको कांच काफ़ी गहरा लगा था, लेकिन मेरे ख्याल से आगे चल के विंग की आंखों की रोशनी जा सकती है। तो बोलता है क्या, ये कब होगा। बोलता है ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है शायद 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर। अगर ये होने से पहले उसके सर में काफ़ी चोट आए, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और आंखों के सामने कभी कभी अंधेरापन दिखेगा। ये 2 सिम्पटम है। अगर ये दोनों एक साथ ही स्टार्ट हुए तो समझना उसकी आंखों की रोशनी बहुत जल्दी जाने वाली। तो लेंजन उसका हाथ पकड़ बोलता है ऐसा मत बोलो विंचिंग, सॉरी ऐसा मत बोलो यानी, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलती लेकिन तुम्हारी इंगेजमेंट तो विंचिंग से। तो बोलता है नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया ब्रदर के सिवा, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मुझे पता भी नहीं था वी कौन है, विंचिंग का भाई है, मुझे पता भी नहीं था याली, जब से मैं उससे प्यार करता हूँ। और मेरा दिल बार बार बहुत तकलीफ़ में है जब से मैंने देखा कि वो चोट लग रही है। तो बोलती है कि तुम क्या सचमुच तो तुम्हारे घर में फिर शादी करोगे कि नहीं। तो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात हमारा विंग सुन लेता और उसे बहुत तकलीफ़ होती, क्योंकि उसको वॉशरूम आ रहा था और वो वॉशरूम जाने वाला था। सड़ियों सुन लेता कि लहन जहन उससे प्यार करता है, यानी वो अपनी बहन के प्यार के
बीच में आ गया है, ये क्या कर लिया उसने, अनजाने में उससे इतनी बड़ी हो गई क्या। आई एम लव विथ माई ब्रदर इन लॉ, नो 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 आई कांट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बचपन से दी ने मुझसे बहुत प्यार किया है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, अनजाने में मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। दी तो प्यार करने लगी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक्स इंगेजमेंट के बाद में विंगचिंग अपने रूम में जाके लैंजन की फ़ोटो पकड़ के बहुत किसेस कर रही थी और आई लव यू बोल रही थी कि वो बहुत पहले से लंबे समय से लैंजन को प्यार करती है और उन्होंने इसका मैरिज एक्सेप्ट कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, वो बहुत खुश थी। अब यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। विंगे सोच के उसकी आंखों में पानी आता है और अचानक से वो नीचे गिर जाता है और एक आवाज़ आती है और जब लैंजन देखता है कि विंग नीचे पड़ा हुआ है बेड के पास तो भाग के जाके उससे फ़ौरन टफ़ी करके बोलता है, फ़ौरन उसे उठा के निकालता है। जब वो देखता है तो उसको उसके चोट लग गई होती है और उसके मुंह में से थोड़ा सा खून भी आ रहा होता है। अब यहाँ से हमारी यानी उसे एक इंजेक्शन लगाती है और बोलती है कि शायद हमें इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक 24 घंटे एक नर्स को रख देती हूँ। और वैसे ही जब ये बोल रही होती तो लैंजन बोलता है। थोड़ी देर में उसके अंकल का कॉल आता है, तुम कहाँ पे हो, मुझे तुम्हारे से बात करना है, वापस आओ। तो बोलता है फादर अंकल मुझे बात, बोलता कुछ नहीं कम, तो बोलता है ओके आई एम कम बोलता है। और यहाँ से जेवूजून और हमारी यानली जब ऊपर विंचिंग ऊपर आ रही होती तो बोलती है अरे लैंजन तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो ना। तो मुझे थोड़ा वर्क है मैं जा रहा हूँ, और वो रूडी बात करके साइड में बगैर उसे छुए निकल जाता है। और लैन चेचन को तो पता होता कि ये सब करने का रीज़न क्या है, तो वो उसे बोलते नहीं नहीं कुछ जल्दी होगा इसलिए। तो वो बोलती है मैं आपसे एक बात पूछूं क्या, बोलता क्या लैंजन को मुझसे इंगेजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम थी क्या, उसका कोई गर्लफ्रेंड है क्या। पता नहीं कि 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी करना नहीं चाहते, मुझे फीलिंग ऐसी आ रही है अंदर से, क्या है क्या। अगर ऐसा कुछ है तो मैं शायद उससे इंगेजमेंट टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं उनसे पिछले 5 साल से प्यार करती हूँ। बोलता 5 साल से, हाँ मैंने 5 साल पहले ही देखा था लैंजन को एक कॉलेज में, तब से मैं प्यार कर रही हूँ, वो मेरा क्रश है और मेरा सपना उससे शादी करना। अगर वो टूट गया तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी। और जेबूजून आंखें बंद करके खोल लेते हैं। तो और ये बोलता है अब यहाँ से ख़त्म होकर अंकल के पास आता। अंकल उसको बुला के लैंजन को एक झापड़ मारते हैं, तुम देख रहे हो तुम्हारी फ़ोटो मीडिया में कितनी हलचल मचा रही है, आखिर वी वुजान से तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, दूर रहो उस लड़के से, वो लड़का उनका अडॉप्टेड है। बोलता है ये आप क्या कह रहे हैं, तो बोलता हाँ ये बात मैं अब वेन रोहन बहुत अच्छे से जानते हैं, वेन रोहन ने मुझे बताया था तुम्हारी इंगेजमेंट पहले होने से एक दिन पहले उसने मुझसे शेयर की थी और कहा था कि मैं सीक्रेट ये बात किसी को ना बताऊं, वो वी चांसे का बेटा है, वो उसका मैडम यू का बेटा नहीं है। तो लैंजन मन में सोचता इसलिए शायद मैडम यू रूडली बिहेव करती हैं विंग से, यानी वो दोनों बच्चों में फ़र्क करती है। ये बात क्या विंगचिंग को नहीं पता है, शायद नहीं पता, इसलिए वो इतना प्यार करती है। अगर उसे पता चला तो शायद वो भी नफ़रत करने लगेगी, और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसे छोड़ के उसके भाई को प्यार करता हूँ तो उसका नफ़रत बढ़ जाएगा और वो तो उससे सचमुच रिवेंज लेगी। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बात वो कहता है और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है एक बार में रहता है और बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, और वहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जेबूजून आ जाते हैं। और क्योंकि जेबूजून को अंकल ने बता दिया होता है कि लैंजन को उन्होंने कहा, तो लैंजन के बारे में उसे फ़िक्र होती है तो लैंजन को कॉल करता तो बताता मैं इस बार में बैठा हूँ, और जेबूजून जाते हैं और पीते हैं। अब यहाँ से दिखाता है जेबूजून जैन चैन को भी कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं और बुला के बोलते कि ऐसा ऐसा है। हमारा जैन चैन बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। बोलता हाँ मैं ठीक तो हूँ लेकिन ऐसा, तो बोलता अच्छा रियली ऐसा है क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बहुत ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, और जैन चैन जेबूजून एक दूसरे को देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो बहुत परेशान रहता है और वो बॉटल का पूरा ड्रिंक पीने के बाद में ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि क्यों 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 करके। और यहाँ पे जैन चैन बोलता है आखिर ये मैटर क्या है, तो वो बोलता है कि इसको विंग से प्यार है लेकिन उसकी बहन विंगचिंग से उसकी इंगेजमेंट हुई है और वो अडॉप्टेड है, ये बात मुझे पता चली क्योंकि वो वी शांसे का बेटा है। और जब ये बात उसे पता चलती है तो उसकी आंखों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बोलता है किसका बेटा है, बोलता है वी शांसे का। तो उसे तो बहुत खुशी होती है, बोलता है इसका मतलब विंग मेरा मेरा छोटा भाई है। तो बोलता है क्या तुम्हारा, बोलता है हाँ हमारे फादर भी वी शांसे थे,
वो हम लोगों को हमारे आंट के घर में, हमारे ग्रैंड मदर के घर में छोड़ के चले गए थे। हमारी आंट और हमारी ग्रैंड मदर ने हमें पाला। बोलता क्या, बोलता हाँ हमारा एक भाई मिसिंग था, वो लोग उसको लेके कहीं गए थे, अचानक कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, उस दिन से मेरा भाई मिसिंग है। मैंने सोचा मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, यानी विंग मेरा अपना भाई है, यानी वो यालिनी दी का छोटा भाई है, लेकिन विंग को हम याद क्यों नहीं है। तो ये बात बोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। बोलता क्या, बोलता हाँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जैनचन होता है जो जब जाता है विंग के पास, विंग को देखता है तो वो विंग को फ़ौरन ही गले लगा लेता है और वो बोलता है कि आप कौन है। तो बोलता है मैं तो जेबुजुन, उसको हाथ लगा। बोलता है अभी नहीं, अभी नहीं। तो बोलता है तुम्हें देख के मेरा छोटा भाई याद है। तो बोलता है ओहो सॉरी, मेरे को थोड़ी सर में चोट लगी। तो बोलता है हाँ इट्स ओके। और वो थोड़ा बोलता है, वो बाहर जाके बहुत ज़ोर से रोने लगता है जैनचन। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि यानली आती, बोलती क्या हुआ जैनचन, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो बोलता दी गॉड ने हमारी सुन ली, हमारा भाई कोई और नहीं, विंग ही हमारा भाई है जो वहाँ बेड में लेटा है, जिसकी आपने सर्जरी की। तो बोलती क्या बकवास है। बोलती हाँ दी, उनको मैडम यू ने ही अडॉप्ट किया था और ये बात लैंजन को उसके अंकल ने बताया और उसके अंकल को वेन रोहान ने बताया कि उनकी वाइफ डॉक्टर थी और वी शांसे का ही बेटा, यानी हमारे फादर और मदर का कार एक्सीडेंट से पहले उन्होंने मरने से पहले मैडम यू को दिया था और कहा था कि वो उसे अडॉप्ट कर ले और बचा के रखे। और पता नहीं क्यों ऐसा कहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो हमारा खोया हुआ भाई है जो हमसे 5 साल की उम्र में बिछड़ गया था, आपको याद है ना दी। तो बोलता हाँ ये फ़ोटो मेरे पास आज भी सेल में फ़ोटो, और वो सेल में फ़ोटो दिखाते। बोलते हैं लैंजन क्या ये फ़ोटो मैडम यू के पास होगी बचपन की फ़ोटो, विंगचिंग को बुलाओ। बोलता है तो विंगचिंग आती है, बोलती है हाँ क्या हुआ। बोलती है ये फ़ोटो देखो कितनी प्यारी। बोलता है ये तो मेरे भाई विंग की फ़ोटो है और बचपन में 5 साल का 6 साल का था जब बिल्कुल ऐसे ही था, और ये मेरी फ़ोटो मैं जब 10 साल की थी। तो यानी बोलती यानी ये सेम एज की है मेरी में, यानी जैनचन से 2 ही साल छोटा है हमारा विंग। यानी जैनचन जब 7 साल का था, हमारा विंग 5 साल का था और मैं 10 साल की थी। ये बात सोचती है, बोलती है इसका मतलब वो मेरा ही भाई है, विंग मेरा भाई है। तो विंचिंग बोलती है आपका भाई, वो मेरा भाई है, उसकी मदर मैडम यू है। तो बोलती नहीं तुम्हारी मदर ने अडॉप्ट किया था मेरे भाई को, वो वी शान से, यानी हमारे फादर और मदर का बेटा है। तो बोलती ये तुम क्या कह रहे। बोलती है हाँ ये जाके अपनी मदर को पूछ सकती हो। और वो कॉल करती, मदर फ़ौरन यहाँ पे आई है, मुझे आपसे बात करनी है। और मैडम भी जब आ रही होती है तो एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक कार ठोक देती है। और यहाँ से दिखाया जाता है वो ठोकने वाला कोई और नहीं होता है, जिसको बॉटल विंग ने मारा था वही आदमी ने मैडम यू का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि उसको विंग से बदला लेना था। अब इस एक्सीडेंट में मैडम की जान चली जाती है और जब ये बात विंग को पता चलती तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। लैंजर उसे गले लगा लेता है, नहीं विंग तुम फिक्र मत करो, ठीक बोलते दूर रहो मुझसे दूर रहो, मैं एक अनलक्की बॉय हूँ, मैं अपने फादर और मदर को खा गया, अपने रिश्तेदार को खा गया, मैं सबको खा जाती, मैं बहुत बहुत अनलकी हूँ। ये बात बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तो यानली आके उससे गले लगा, तो बोलती नहीं आशियन तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं, तुम बहुत लकी हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो, तुम जैनचन के भाई हो, तुम मैडम यू के बेटे नहीं हो। मैडम यू को हमारी मदर ने थोड़े दिन के लिए रखा था उनको, क्योंकि वो आखिरी वक्त में किसी को दे नहीं पाई, इसलिए उन्होंने वी को सौंप दिया था, तुमको सौंप दिया था, उन्होंने पाला है तुम्हें, तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम हमारे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। मैंने काफ़ी लंबे समय से तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मिले नहीं। तुम चाहो तो ये बात वेन रोहान से पूछ सकते हो, वेन रोहान के हॉस्पिटल में ही वेन रोहान की वाइफ एक डॉक्टर थी। जब तुम्हारा जन्मदिन हुआ तो जब तुम जन्म लिए इस दुनिया में, उसने ही तुम्हारी डिलीवरी करवाई थी। तुम्हारे पैदा होने की सबसे पहली खुशखबरी उसने हमारे फादर को उसी ने दी थी। हाँ मैं और जैनचन जब घर में थे, मेरी बात मानो तुम हमारे भाई। तो विंग बोलता है नहीं मैं विंगचिंग दी का भाई हूँ, मैं आपका नहीं हूँ। अब ऐसे दिखाया जाता है विंगचिंग की कॉल आता है और वो नीचे गिर जाती है और जेबुजुन फ़ौरन वो कॉल को उठा के सुनते हैं। तो उसमें से एक औरत बोलती है जल्दी आइए, यहाँ पे मैडम यू का एक्सीडेंट हो गया, हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं और विंग के पास बोलते हैं कि लैंजन तुम यहीं पे रुको, हम आते हैं। और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उनके मुंह में वाइट कपड़ा ढक देता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, इनकी आखिरी वक्त लव सिर्फ एक ही के विंगचिंग, विंग तुम्हारा भाई नहीं है, वो वी चांसे का बेटा है, वो तुम्हारा भाई नहीं है।
उसको मुझे सौंपा गया था पालने के लिए, क्योंकि वो इतने दूर थे और वो किसी को दे नहीं सकते थे उस जंगल में, और मैं वहाँ से गुज़र रही थी, मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा है। इसके लिए मैंने वो बच्चे को पालना ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने बगैर एड्रेस बताए ही वो मर गए थे। तो मैंने उसे पाला। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। विंची, मैं तुम्हें अकेली छोड़ के जा रही हूँ। ये बात बोल के उनकी डेथ हो जाती है। लास्ट वर्ड्स यही थे उनके। उन्होंने यही कहा था। वेंची बहुत ज़ोर से रोती, मैं पूरी तरह से अनाथ हो गई हूँ, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं हो। ज़ोर से रोती है, बहुत रोती है, और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उनके क्या बोलते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनके फ्यूनरल में बहुत सारे लोग आते हैं। लैंजन भी आता है, उसके अंकल आते हैं, और उसके रिश्तेदार भी आते हैं, वेन रोहान भी आता है, सब आते हैं, और वेन रोहान भी आता है, और सब लोग आते हैं। और जब आता है तो विंची पूछती है, अंकल क्या आप जानते हैं कि विंग वी शांक्षे का बेटा है, वो मेरा भाई नहीं है क्या? तो बोलते हैं हाँ बेटा, आई एम सो सॉरी तुम्हें बताते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर थी, उसी ने डिलीवरी करवाई थी विंग का पैदा होने का। सबसे पहले जो न्यूज़ था उन्होंने ही दिया था वी शांक्षे को। तो वो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कि फिर आपने मुझे बताया कि नहीं? बोलता सॉरी बेटा, क्योंकि तुम्हारी मदर ने नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता हूँ। बोलता फिर भी मुझे तुम्हारी मम्मी का इस दुनिया से जाने का गम है बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो बोलती इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूँगी? और रोने लगती। तो जेबुजुन आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। ये अंकल देख के अंकल को बहुत गुस्सा आता है। और वहाँ पे वो देखते थे लैंजन वहाँ विंग के साथ हॉस्पिटल में रहता है, और उनको भी बहुत गुस्सा आता है, ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकते। कोई तो स्टोरी है जो वो विंग से नफरत करते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन को कॉल आता है और उनको आने के लिए कहते हैं। तो वो आता है ब्लैक कपड़ों में, और आके वहाँ पे बोलता है विंगचिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना। और वो जब जैसे लैंजन को गले लगने वाली होती है तो वो बोलता है प्लीज़ गले मत लगो, मेरे को किसी का टच पसंद नहीं। ये बात बोलता है तो विंगचिन बोलती है इस समय भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ क्या? तुम किसी और से प्यार करते हो क्या? तो बोलता है अगर तुम सुनना ही चाहते तो सीधी बात सुनो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे एंगेजमेंट और शादी नहीं कर सकता हूँ। अब ये बात सुनते ही विंची को बहुत गुस्सा आता है, और बोलती है ऐसी बात हो तो ये लो अपनी रिंग और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे जीवन से भी। आज के मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और वो अंदर चली जाती है और अपने हाथ को काट लेती है। और जेबुजुन भी पीछे जाते हैं। जब डोर को मार के खोलते दिखते हैं, पूरे रूम में खून रहता है, और विंची पड़ी रहती है बेड में। और वो फ़ौरन यालनी को फ़ोन करते हैं। यालनी घर में आके फर्स्ट एड करती है और बोलती है विंची तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी माँ का वहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है और तुम यहाँ पे ऐसे कर रहे हो क्या? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया था तुम्हें? बस तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लैंजन ने तुमने शादी से पहले ऐसा कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, ये शादी में बनना नहीं चाहिए। अगर वो शादी के बाद करता तो तुम्हारे साथ कितना बुरा होता। जरा सोरो, मूव ऑन करो, सोचो गॉड जो करता है अच्छे के लिए करता है, ये बात बताता है। अब यहाँ से दिखाते हैं उसकी माँ को जाए हुए 3 महीना हो गया, तो विंग भी अब हॉस्पिटल में ही रहता है, क्योंकि उसको भी अब धीरे धीरे सर का दर्द और वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया होता है, पहले जैसा नहीं होता। उसको बाल गिल भी सर में आ गए होते हैं, और वो धीरे धीरे चल रहा होता है। लेकिन कभी कभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा होता है। तो विंची बोलती है मुझे एक सर्जरी और करनी पड़ेगी, जहाँ पे खून जम गया है वो सर्जरी करके मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा, वरना विंग की आंखों की रोशनी और उसको वो बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, वो अपनी याददाश्त भी खो सकता है। तो यहाँ से दिखाया जाता है अंकल ये बात, अंकल को जब ये बात पता चलती है कि लैंजन ने विंचिंग से वो रिश्ता तोड़ दिया, एंगेजमेंट तोड़ दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो उसे 3-4 झापड़ मारते हैं, और उससे जैसे घर से जाने के लिए कहने वाले होते हैं। जब बोलते नहीं अंकल, मैं विंचिंग से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने ही लैंजन को कहा था एंगेजमेंट तोड़ने के लिए, क्योंकि मैं विंचिंग से आज से नहीं 5 साल पहले से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था कि विंचिंग ही वो लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो लैंजन ने जो भी किया मेरे कहने पे किया। वो एक झूठ बोल देते हैं, और लैंजन जब कुछ कहने वाला होता है तो प्लीज़ लैंजन तुमने मेरे लिए अब तक किया बहुत किया, थैंक यू। और अंकल बोलते तुम मुझसे प्यार करते हो 5 साल से? बोलता हाँ सॉरी अंकल, मैंने आपको बताया नहीं, आई एम सो सॉरी। तो उसके अंकल जब उसको मारने वाले होते हैं तो और लैंजन सामने आ जाता है, उसको एक थप्पड़ और पड़ जाता है, और अंकल सर पकड़ के बैठ जाते हैं और विंची के पास जाके बोलते हैं ऐसा ऐसा। तो विंची बोलती है जेबुजुन मुझसे प्यार करते? बोलते हैं हाँ 5-6 साल से करता है, लेकिन जब उनको पता नहीं था वो लड़की तुम ही हो, तो क्या तुम शादी करना चाहोगी? बोलते मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बोलता है। तो होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचिन से धीरे धीरे जेबुजुन रोज़ मिला करते थे, बात किया करते थे, तो उसको अब जेबुजुन थोड़े से अच्छे लगने लगे थे, लेकिन वो लैंजन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो बोलती कि मैं आपसे शादी ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि आपने मेरी स्टार्टिंग
टॉकिंग से अभी तक बहुत समझा, मुझे बहुत अंडरस्टैंड किया, लेकिन मैं लैंजन के साथ उस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि लैंजन को देखने से ही उसने मेरा हार्ट ब्रेक किया है, मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ बहुत मिसबिहेव किया है। वो मुझे याद आएगा। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं सच्चे दिल से तो हम लोग अलग रहेंगे, या तो उस घर में लैंजन नहीं रहेगा। तो पीछे से लैंजन बोलता तुम फिक्र मत करो वेंचिंग, मैं अलग से रहने के तैयार हूँ, मैं उस घर में नहीं रहूँगा। जी बोलते, लेकिन लैंजन तो बोलता प्लीज़ ब्रदर, आपने अभी तक जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आपके लिए कुछ एक फेवर करना चाहता हूँ, प्लीज़। वो बो डाउन करके दोनों हाथ जोड़ता है। तो जेबुजन बोलते हैं ठीक है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि आने वाले महीने में अंकल बोलते हैं हम शादी और इंगेजमेंट एक ही दिन रखेंगे, शादी गिरी दोनों एक ही दिन रखेंगे और बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। वहाँ पे हमारा जो लैंजन होता है वो पूरी तैयारी करता है, और यहाँ पे हमारे वेंचिंग की शादी और उसकी इंगेजमेंट दोनों एक ही दिन हो जाती धूमधाम के। और अंकल बोलते तुम कल सुबह टिकट से चले जाना पेरिस और अपना हनीमून कंप्लीट करके 15 दिन बाद आओगे, जब तक नहीं तो ओके बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है जब विंग को पता चलता है कि वो ना शादी में जा पाया और ना ही अपने मदर के फ्यूनरल में जा पाया, तो उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो अकेले अकेले बातें कम करना, हंसना घिसना सब सोच के डिप्रेशन के जैसे रहने लगता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि मेरी बहन ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमारा एक फ्लैग बॉक्स आता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय।